अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं कुछ नया लाई हूँ, रोस्टिंग लाई हूँ। मैंने कल फेसबुक खोला था तो उसमें देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेयर के वजह से हो रही हैं और बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं और मेरे भी झड़ रहे थे और मर्द हजरात के भी इस तरह से बहुत सारे बाल बीच में से ही चले जाते हैं। तो डोंट वरी, मैं एक ऐसा नुस्खा यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, शो करने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों चलिए फिर ये किस तरह से और किस प्रॉब्लम से होती है रूसी वगैरह, और ये हमारे सर में तांडव करने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। और जब डैंड्रफ हमारे सरों में हो जाता है तो हम लोग कई कई तरह के से शैम्पूस लाते हैं, यूज़ करते हैं, बट उससे हमारे हेयर्स पर हार्मफुल होने के अलावा कुछ और चीज़ नहीं करती वो। दोस्तों मैं आज जो चीज़ आपको बता रही हूँ और जो बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें कड़वाहट जो तेल में होती है, हमारे सरों में जो पसीना आता है उसकी वजह से हमारे बाल शायद झड़ते हैं और बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है और रात भर हमें सोने नहीं देता और खुजली होती है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं हमेशा टोपी पहनता हूँ तो उसकी वजह से मुझे पसीना आता है, तो जैसे ही मैं टोपी निकालता हूँ बाल बहुत झड़ रहे हैं और रूसी भी बहुत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। आप वो जो बच्चों को तेल लगाती है, मेरी बेटी हमेशा बोल रही थी कि मेरे बाल अभी अब देखिए कहते हैं कि टेंशन की वजह से बाल झड़ते हैं, तो बच्चों को कहाँ का टेंशन होता है। आजकल के बच्चों में भी देखिए किस तरह से बाल सफ़ेद होते हैं। मैं यहाँ पर पूरा हेयर प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ही तेल में आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरी बेटी के बाल बहुत वाइट हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तेल बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स भी इसे देखेंगे तो शायद इसे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि मैं तकरीबन इसे 1 साल से यूज़ कर रही हूँ मेरी बेटी के ऊपर। मेरी बड़ी भाई की बेटी की भी सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे तो वो लोग हॉस्पिटल वगैरह गए, वहाँ पर शायद उन्हें फ़ायदा हो या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं घर की चीज़ों से कुछ बनाकर मेरी बेटी को लगाई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हर चीज़ नाप कर लेनी पड़ती है। हमारे बालों का सवाल होता है जब हम जैसे औरतें होती हैं जिसके बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं, तो हमें इसका जड़ का तना लेना पड़ता है। देखिए जड़ जो होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसका हम जो सामने का जो होता है जो बारीक हिस्सा उसका लेना पड़ता है एलोवेरा का। मैं यहाँ ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, देखिए इस तरह से बारीक जो मेरे बदी के पीछे वाल भी बहुत सारी काटी हुई है यहाँ पे, और इस तरह का उसका सामने का निकाल ले। अब ये हमारा फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या हो गया, मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूँगी मैं आपको सब बताऊँगी। तो चलिए इस तेल को बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ली हुई है, इन सारी चीज़ों से हमें तेल की बोतल बस बना दी। मैंने 100 ml की यहाँ पर पैराशूट की कंपनी जो है उसका तेल लिया हुआ है, बस हम लोग यही यूज़ करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यकीन जानिए दोस्तों। ये तेल अगर आप लोग बनाकर लगाएंगे तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बालों में ठंडक रहेगी। देखिए ये मेथी दाना मैंने यहाँ ली है, हर एक चीज़ को हमें माप कर लेना होता है। 100 ml तेल के लिए बस मैंने चाय के चम्मच से 3 चम्मच यहाँ पर मेथी दाना ले लिया और 1 डंठल मैंने यहाँ पे एलोवेरा का जो पत्ता होता है वो ले लिया, और मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया और यहाँ पर विटामिन ई की भी गोली ले ली है। इस एक 100 ग्राम तेल में कितनी विटामिन गोली लगेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वेस्ट बर्तन लिया हुआ है क्योंकि ये सारा कुछ कड़वा हो जाता है। बस मैंने ये बर्तन तेल बनाने के लिए ही यूज़ किया है दोस्तों, और आप लोग एक्स्ट्रा इसके लिए एक बर्तन लगाइएगा। तकरीबन कम से कम हम इसे 6 महीने तो लगातार लगाएं। किस तरह और कितने हफ्ते में हमें लगाएं मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले इस तरह से पूरी बोतल तेल खाली कर ले आप लोग और गैस को ऑन कर ले, क्योंकि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना होता है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपका तेल भाप बनकर उड़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसमें
इसमें हम लोग आगे क्या डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 चम्मच 2 मेथी दाना लिया था, उसे थोड़ा देर तेल में हम रख कर देखिए अब करी पत्ता डाल देंगे। और इस तरह से मैंने इस एलोवेरा को इस तरह के टुकड़ों में काट लिया। बस इतने से तेल के लिए इतना एलोवेरा काफ़ी है। मैंने बाकी का बाजू कर दिया। तो इसमें हम ये भी डाल देते हैं। हमें इसे अच्छे से पकाना होता है, लो फ्लेम पर ही पकाइए क्योंकि ये चटकारे मारने लगता है। और एलोवेरा जब फूटता है तो चट चट की आवाज़ आती है, तो घबराइए नहीं, बस इसे प्लेट ढक कर आप लोग अच्छे से पका लें। इस तरह से हमें थोड़ी देर इसे घुमाना होता है। देखिए इस तरह से चाकू की मदद से थोड़ा कट कट मार लिए इसमें, क्योंकि अगर इसमें सुराखे पड़ेंगे तो शायद हमारा एलोवेरा का कड़वापन और ज़्यादा इस तेल में चला जाएगा। दोस्तों चम्मच की मदद से हमें अच्छे से इसे फिराते रहना है थोड़ी देर, यानी 5 मिनट के लिए बस। अच्छे से फिराने के बाद में हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद हम लोग इसे 20 मिनट तक कम से कम लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा तेल अभी भी पक रहा है, मैं इसे और थोड़ा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही हमारा देखिए तेल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बताती चलो दोस्तों, ये एलोवेरा हमारी रुचि को हटाता है। और ये जो कड़ी पत्ता मैं यहाँ पर डाली हूँ, ये आँखों की रोशनी, जैसे ही हमारे सर पर ये तेल लगेगा हमें आँखों में बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा ठंडा लगेगा। और जो मैंने मेथी दाना डाला है वो बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, इसकी जड़ों को बहुत मजबूत करता है। और जो वाइट बाल होते हैं उसे बिल्कुल काला कर देता है, यानी ब्राउनिश बना देता है। दोस्तों मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने यूज़ किया हुआ है। मेरे शौहर कह रहे हैं कि वो तेल ख़त्म हो गया, आप फिर से बनाए। इसे अच्छे से छान लीजिएगा, आप चम्मच की मदद से इसे दबा दबा कर इसका सारा तेल निकालेगा, क्योंकि जो तेल होता है बहुत महंगा होता है। इसे हमें अच्छे से देखिए, ये जो मैंने छाना हुआ है इसे अच्छे से इस तरह से चम्मच की मदद से, जिस तरह से घी छानते हैं, मैंने यहाँ सब कुछ अच्छे से छान लिया। देखिए मैंने इतना सारा निकाल लिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। देखें इस तरह से इसमें हाथ लगाकर बच्चों के सर में भी लगा कर सकते। और ये कब लगाना चाहिए, देखिए दोस्तों हफ्ते में सिर्फ इसे 2 बार यूज़ करें। जब भी आप नहा रहे होते हैं, नहाने का वक्त होता है, तो रात को बच्चों की सर में इस तरह से, मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से लगाना है अपने हेयर में। देखिए यहाँ पर मैंने एक 100 ml बोतल के लिए बस एक कैप्सूल ली हुई है विटामिन ई की। ये हर मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगी। ये हेयर के स्मूथनेस यानी रेशम बनाने में बाल बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो हम लोग इस तरह से बना कर रखेंगे तो हफ्ते में रात के वक्त आपको इस तरह सुन्नत के तरीके से तेल को लगाना है। 3 उंगलियां तेल में डुबोकर, हमारा पहले जो सुन्नत तरीका था उस तरह से तेल लगाएं। और उंगलियों की मदद से आप लोग इसे धीरे धीरे इस तरह से बालों में, जड़ों में इसे जज्ब करें, क्योंकि जज्ब करने के बाद में हमारा तेल इस तरह से, देखिए हथेली में डालकर घिसते हैं तेल और बाद में सर को दबा कर लगाते हैं। ऐसा मत लगाया कीजिए, क्योंकि बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा जड़ों में नाजुक होते हैं। जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मेरे बाल बहुत झड़ने लगे, तो मैंने इसे यूज़ किया तो 100% मेरे बाल झड़ना कम हो गए हैं दोस्तों, अल्लाह के फजल से। और देखिए यहाँ पर मैंने जो तेल बनाया है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों की मदद से आप अपने जड़ों, बालों के तनों में ज़रूर लगाएं और इसे भरकर बोतल अच्छे से ढक्कन डाल कर रख दें। आप हफ्ते में सिर्फ इसे 2 बार यूज़ करें, ज़्यादा डेली यूज़ ना करें। सुबह उठकर नहाएं और फिर अगर आपके बालों में तेल की ज़रूरत हो, पैराशूट का नॉर्मल तेल लगा सकते हैं। इस तरह से उसमें जो मैंने मेथी के दाने हैं जो मैंने छाने हुए थे वो भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह।